वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। तो बच्चों आज हो गया आप लोगों को 28 अप्रैल, जैसे कि ये सीरीज़ हम लोग का चल रहा है 10th क्लास का, 12th क्लास का, 11th क्लास का सब मिला के। तो जैसे कि अल्टरनेट डेज में आप लोग का क्लासेस अभी रह रहा है। तो परसों जो क्लास हुआ था उसमें हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल का चैप्टर नंबर 12 क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का हमने इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत ही अच्छे से कवर किया था, जिसमें कि मैंने थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल के बारे में बोला था एंड एरियाज एंड सर्कम्फेरेंस क्या होता है उसके बारे में बोला था, और एक छोटा सा एक एग्जाम्पल भी किए थे, फेंसिंग वाला एग्जाम्पल। तो आई होप कि सब बच्चा ने अच्छे से उसको कवर कर लिया होगा, उसको नोट कॉपी में लिख दिया होगा। तो आज जो क्लास होने वाला है बच्चों, उसमें हम 12.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। मतलब बीट बाय बीट हर एक क्वेश्चन को मैं ट्राई करूंगा आप लोगों को सॉल्व करके दिखाने के लिए। जो जो क्वेश्चन रिलेट कर रहे हैं, सेम हो रहा है, उसको मैं होमवर्क दे दूंगा। बाकी हर एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे टच करके आप लोगों के पास में पहुँचाऊंगा, ताकि एक आराम से आप लोग बैठ के घर में बैठ के रिवाइज अच्छे से कर सकते हो। लेकिन लास्ट तक देखना बच्चों वीडियो को, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर का। तो लास्ट तक देखना वीडियो को, और हम स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि क्वेश्चन भी मैंने लिख दिया, ठीक है ना। तुम लोग के नोट्स कॉपी में क्वेश्चन नहीं लिख रहे होगे, लेकिन मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप लोग कॉपी में लिख रहे हो तो रिवीजन के टाइम में आपको और बुक और कॉपी अलग अलग टाइम में देखना नहीं पड़ेगा। बुक को देखो, कॉपी देखो, बुक देखो, कॉपी देखो, तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा। दैट्स वाई अगर आप लोग क्वेश्चन के साथ ही आप लोग का आंसर जो भी नोट कॉपी में लिख दे रहे हो, तो एट द सेम टाइम आप जब रिवाइज करोगे, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे, फिर डायरेक्टली क्वेश्चन देखोगे, उसका आंसर करोगे, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा सा हैबिट बन जाएगा आप लोगों का भी। तो हमेशा ट्राई करना, जब भी नोट कॉपी वगैरह लिख रहे हो तो क्वेश्चंस के साथ ही आंसर को लिखना, ताकि एक ही टाइम में आप लोगों को बुक एंड कॉपी नहीं देखना पड़े, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास फिर। तो हमारा जो 12.1 का एक्सरसाइज 12.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो कि हमारे 12.1 एक्सरसाइज पेज नंबर 2 to 5 में है एनसीईआरटी का। आप लोग खोल के देख सकते हो। तो पहला जो बच्चों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट सब कुछ पढ़ लिया है, बस वो कॉन्सेप्ट को यूज करके हमको बस आपको क्या करना है, उसको बस विजुअलाइज करके कहाँ पे क्या एप्लीकेशन यूज करना है उसे सेव करना है। दो ही फॉर्मूला था, एक था एरिया ऑफ द सर्कल व्हिच विल बी गिवन बाय पाई आर स्क्वायर, एंड सेकंड वन इज द सर्कम्फेरेंस ऑफ द सर्कल व्हिच विल बी गिवन बाय 2 पाई आर। तो बच्चों यही दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके हमको अभी ये वाला कॉन्सेप्ट को और ये वाला क्वेश्चन को करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को पहले, जब भी क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो, पहले क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ो। 2 मिनट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, समझने का ट्राई करो, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आप लोग समझ लिए तो आराम से कर लोगे। जल्दी क्वेश्चन पढ़ के सोल्यूशन नहीं आ रहा होगा, उससे अच्छा है कि क्वेश्चन थोड़ा लेट तक पढ़े, समझे और उसको सोल्यूशन में कन्वर्ट करें। तो पॉज करके आप लोग थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। पॉज कर दो वीडियो को, क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ो, रीड करो, और क्या लिखा है देखो। एक बार देखने के बाद, समझने के बाद हम सोल्यूशन में आएंगे, ठीक है ना। वो बोला है द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज सर्कम्फेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कम्फेरेंस ऑफ द 2 सर्कल। तो यहाँ पे बहुत सारा बात लिखा गया है। तो पहले तो लिखा है कि 2 सर्कल, 2 सर्कल है यहाँ पे, जिनका की रेडियस हमारा 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल, और एक सर्कल है उसका रेडियस हमको निकालना है, व्हिच हैज सर्कम्फेरेंस, उसका जो सर्कम्फेरेंस है इक्वल टू सम ऑफ द सर्कम्फेरेंस ऑफ द 2 सर्कल्स। वो बोला है जो थर्ड सर्कल है उसका जो सर्कम्फेरेंस है वो पहला 2 सर्कल का सर्कम्फेरेंस का सम के साथ इक्वल है, ठीक है ना बच्चों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं 2 सर्कल बना लेता हूँ, पहले आप लोग भी बना लो। छोटा छोटा मैं सर्कल बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतना एप्लीकेशन नहीं चाहिए, बस उसको रेडियस को ही हमको दिखाना है। तो पहला जो एक है उसका है 19 सेंटीमीटर, लेट दिस भी R1 ले जाता है। सेकंड जो सर्कल है उसका रेडियस है 9 सेंटीमीटर, सपोज उसको मैं R2 ले जाता हूँ, ठीक है ना। एक बड़ा वाला सर्कल है जिसका कि हमको निकालना है, ठीक है, और एक सर्कल है, लेट दैट रेडियस भी R3। तो पहला सर्कल का रेडियस 19 सेंटीमीटर इज गिवन, दूसरा सर्कल का रेडियस 9 सेंटीमीटर इट इज ऑल्सो गिवन। देन वी हैव टू फाइंड आउट R3, द थर्ड सर्कल है, जिसका सर्कम्फेरेंस C1 सर्कम्फेरेंस 1 प्लस C2 के साथ इक्वल है। C1 C2 का मतलब बच्चों क्या है, सर्कम्फेरेंस 1 और सर्कम्फेरेंस 2। समझने के लिए मैंने लिख दिया कि इसका जो सर्कम्फेरेंस है ये सर्कल नंबर 1 का सर्कम्फेरेंस और सर्कल नंबर 2 का सर्कम्फेरेंस के साथ इक्वल है, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है बच्चों, जो है गिवन लिख लेते हैं। सो गिवन रेडियस R1, रेडियस 1 कितना है बच्चों, 19 सेंटीमीटर, ठीक है ना। R2 कितना है, 9 सेंटीमीटर। लेट रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल और रेडियस ऑफ न्यू सर्कल, रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल कितना है, रेडियस ऑफ सर्कल को मैंने R3 ले लिया,
उसका रेडियस को मैंने R3 ले लिया। पहला दो सर्कल का रेडियस R1 R2 है ऑलरेडी, और थर्ड वाला सर्कल का रेडियस को मैंने R3 ले लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ में लिख रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर्कम्फेरेंस 3 जो था, ठीक है ना, वो सर्कम्फेरेंस 1 प्लस सर्कम्फेरेंस 2 के साथ इक्वल है। C में लिख रहा हूँ शॉर्टकट में, C का मतलब सर्कम्फेरेंस होता है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, जो C3 है हमारा सर्कम्फेरेंस 3 है, थर्ड सर्कल का जो सर्कम्फेरेंस है वो किसके साथ इक्वल हो रहा है बच्चों, सर्कम्फेरेंस 1 और सर्कम्फेरेंस 2, मतलब दो सर्कल का सर्कम्फेरेंस का सम के साथ इक्वल हो रहा है। तो मैंने शॉर्टकट में लिखा, आप लोग ऐसे सर्कम्फेरेंस ऑफ द सर्कल 3 इज इक्वल टू सर्कम्फेरेंस ऑफ द सर्कल 1 प्लस सर्कम्फेरेंस ऑफ द सर्कल 2 ऐसा भी लिख सकते हो। मैंने डायरेक्टली C3 इक्वल टू C1 प्लस C2 लिख दिया। जो भी आप लोग लिखोगे, जो भी आप लोग जस्टिफाई करोगे, दैट शुड बी परफेक्टली रिप्रेजेंटेड। क्लियर। तो C3 बच्चों, सो सर्कम्फेरेंस ऑफ द सर्कल 3 विल बी गिवन बाय 2 पाई R3, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है 2 पाई R, तो 2 पाई R, लेकिन इसका रेडियस हमने कितना लिया था R3, सो इट विल बिकम 2 पाई R3। सर्कम्फेरेंस 1 का बच्चों क्या हो जाएगा फिर 2 पाई R1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई R2। फिनिश्ड। क्लियर बच्चों। तो C3 का सर्कम्फेरेंस हो गया 2 पाई R3, सर्कम्फेरेंस सर्कल 1 का हो गया 2 पाई R1 प्लस सर्कल 2 का हो गया 2 पाई R2, ठीक है ना। तो ये 2 पाई को ऐसे रखते हैं, R3 को भी ऐसे रखते हैं। यहाँ से बच्चों अगर मैं 2 पाई कॉमन ले जा रहा हूँ तो कितना बच रहा है, देखो R1 प्लस R2 बच रहा है। अगर मैं यहाँ से 2 पाई कॉमन ले जा रहा हूँ तो कितना बच रहा है, R1 प्लस R2 बच रहा है। तो दोनों साइड से 2 पाई को हम कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल मतलब अगर इसको लेके यहाँ पे डिवाइड भी करोगे तो कट जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बचा बच्चों कितना, R3 इक्वल टू कितना बचा फिर R1 प्लस R2 बच रहा है। जो रेडियस 3 होगा वो रेडियस 1 प्लस रेडियस 2 का सम के साथ इक्वल होगा। तो R1 का वैल्यू कितना था बच्चों, 19 सेंटीमीटर था। R2 का वैल्यू कितना था, 9 सेंटीमीटर था। सो ऑब्वियसली विल गेट हम 28 सेंटीमीटर। तो R3 का जो वैल्यू निकला वो कितना मिल गया, जो रेडियस 3 मिल गया, जिसका कि हमको निकालना था, एंड दैट विल बी गिवन बाय कितना 28 सेंटीमीटर। आई होप एवरीवन हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वेरी नाइसली। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बोला था सर्कम्फेरेंस ऑफ सर्कल 3 विल बी इक्वल टू सर्कम्फेरेंस ऑफ सर्कल 1 प्लस सर्कम्फेरेंस ऑफ सर्कल 2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने क्या लिख दिया, C3 इक्वल टू C1 प्लस C2। तो C3 का लिख दिया हमने 2 पाई R3, C1 का लिख दिया 2 पाई R1, C2 का 2 पाई R2। 2 पाई कॉमन ले लिए तो 2 पाई कैंसिल, R3 इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R3 इक्वल टू R1 प्लस R2 हो गया। R1 का वैल्यू 19 गिवन था, R2 का वैल्यू 9 गिवन था, 19 प्लस 9, so R3 will be 28 cm. Therefore लिख देना the radius 3 और new radius will be given by 28 cm. Is that बच्चों very much clear to everyone? I hope अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो पॉज द वीडियो एंड जितना भी किया गया उसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश, आई होप। क्वेश्चन नंबर 2 में आता है, मैंने फिगर को इरेज नहीं किया है, वही सेम फिगर को रखा है। यहाँ पे क्या बोला है देखो, वही सेम ही क्वेश्चन है, वहाँ पे सर्कम्फेरेंस बोला था, क्वेश्चन नंबर 2 में रेडियस हमारा एरिया बोला है। ध्यान से थोड़ा पढ़ो, पहले पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, आइदर बुक से पढ़ो या फिर यहाँ से पढ़ो, लेकिन पढ़ो एक बार 2 मिनट के लिए क्वेश्चन को पढ़ो, समझने का ट्राई करो, क्योंकि विजुअलाइजेशन एक बार आप लोग समझ जाओगे क्वेश्चन को तो आप लोग आराम से उसको विजुअलाइज करके उसका एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो वैसा बहुत बड़ा कुछ फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, वही सर्कम्फेरेंस और एरिया का फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे। पढ़ो क्वेश्चन को। द रेडी ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे रेडियस को चेंज कर दिया, एक का दे दिया 8 सेंटीमीटर और एक का दे दिया 6 सेंटीमीटर। तो रेडी ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो मैंने R1 को यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दे दिया, मैंने फिगर नहीं इरेज किया था, तो R1 हो गया 6 सेंटीमीटर, R2 हो गया कितना बच्चों, सॉरी R1 हो गया 8 सेंटीमीटर, R2 हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, थर्ड सर्कल जो बड़ा वाला सर्कल है, हैविंग द एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स। वहाँ पे क्या बोला था, सम ऑफ द सर्कम्फेरेंस ऑफ द 2 सर्कल, यहाँ पे बोल दिया सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 सर्कल। मतलब अगर हम इसका एरिया को A1 ले रहे हैं, इसका एरिया को A2 ले रहे हैं, तो A3 का जो एरिया होगा वो दोनों का एरिया का सम होगा, दैट इज A1 प्लस A2। फिनिश्ड। यही था बच्चों क्वेश्चन में। जैसे वहाँ पे C3 इक्वल टू C1 प्लस C2 कर रहे थे, यहाँ पे A3 इक्वल टू A1 प्लस A2 कर देंगे, बस काम खत्म बच्चों। तो गिवन लिख देंगे, रेडियस 1 इक्वल टू कितना बच्चों 8 सेंटीमीटर, रेडियस 2 इक्वल टू कितना बच्चों 6 सेंटीमीटर। R3 हमको निकालना है, R3 क्या है, रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल और रेडियस ऑफ द न्यू सर्कल, रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल, ये लेट हमने लिया है R3 को, रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला है कि A3 जो है, एरिया 3 जो है वो एरिया ऑफ 1 सर्कल और एरिया ऑफ 2 सर्कल के साथ इक्वल है।
एरिया ऑफ द थर्ड सर्कल, जो थर्ड सर्कल का एरिया है हमने उसको A3 लिया था, सो A3 विल बी गिवन बाय A1 प्लस A2, मतलब एरिया ऑफ द फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ द सेकंड सर्कल। तो अभी वैल्यू पुट कर देते हैं। एरिया, सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं बच्चों, पाई आर स्क्वायर, तो पाई R3 स्क्वायर कर देते हैं इसको, क्योंकि हमारा रेडियस R3 था। A1 का वैसे पाई R1 स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि इसका रेडियस R1 था, और इसका कर देंगे पाई R2 स्क्वायर क्योंकि इसका रेडियस कितना था बच्चों, R2 था। तो यहाँ पे वैसे पाई R3 स्क्वायर को ऐसे रखते हैं, यहाँ पे पाई को अगर मैं कॉमन ले जा रहा हूँ, पाई को अगर कॉमन ले जा रहा हूँ तो इस कितना हो गया, देखो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर हो गया। अगर हम पाई को कॉमन ले दे रहे हैं तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर हो जा रहा है, ठीक है ना। तो पाई पाई विल बी कैंसिल आउट, ऑब्वियसली पाई पाई हमने कैंसिल कर दिया, वहाँ पे 2 पाई 2 पाई होता है, यहाँ पे पाई पाई, तो कितना बचा बच्चों, R3 का स्क्वायर इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। R1 कितना था बच्चों 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस कितना 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। सो दैट इम्प्लाइज R3 का स्क्वायर कितना हो रहा है बच्चों, देखो 64 प्लस 36 विल गेट 100, ओके। सो R3 स्क्वायर अगर 100 मिला, सो R3 कितना हो गया फिर 100 का रूट ओवर, दैट इम्प्लाइज R3 विल बी हाउ मच 10 सेंटीमीटर। 100 का रूट ओवर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, पॉजिटिव ही निकलेगा क्योंकि साइड हमेशा पॉजिटिव ही निकलेगा, एंड दैट विल बी द आंसर। इज दैट क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, वहीं पे R1 R2 गिवन था, रेडियस हमने R3 को लेट ले लिया, R3 भी था लेट हमने लिया। R3 क्या है, हमारा रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या बोला था, एरिया ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल, मतलब जो थर्ड सर्कल है हमारा A3, उसका सपोज एरिया हो गया A3, तो उसका जो एरिया है वो पहला दो सर्कल का एरिया का सम के साथ इक्वल है, मतलब A3 इक्वल टू A1 प्लस A2। A3 का जवाब हमने पाई R3 स्क्वायर, क्योंकि पाई R स्क्वायर होता है एरिया का फॉर्मूला, तो पाई R3 स्क्वायर इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। तो पाई R3 स्क्वायर रहा, यहाँ से पाई कॉमन गया तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, पाई पाई विल बी कैंसिल आउट, तो R3 स्क्वायर विल बी R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। R1 था 8 का स्क्वायर, R2 था 6 का स्क्वायर, विल गेट 64 प्लस 36, तो R3 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 100, देन R3 विल बी 100 का रूट ओवर, सो विल गेट पॉजिटिव में ही निकलेगा ऑब्वियसली, नेगेटिव तो नहीं निकलेगा, सो R3 विल बी 10 सेंटीमीटर। सो द रेडियस 3 और रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल विल बी गिवन बाय 10 सेंटीमीटर, एंड दैट विल बी आवर आंसर। इज दैट वेरी मच बच्चों क्लियर टू एवरीवन। सो जस्ट पॉज द वीडियो और जितना लिखना है आप लोग उसको लिख सकते हो। ऐसा भी नहीं है बच्चों कि जो मैंने ही लिखा है उसी को ही लिखना है, आप लोग आपका वे में भी लिख सकते हो, आपका भाषा में भी लिख सकते हो, लेकिन जो भी प्रोसेस होना चाहिए दैट शुड बी परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। तो पॉज द वीडियो और जितना लिखना है आप लोग उसको लिख लो जल्दी से। बच्चों अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर 12.1 एक्सरसाइज। ध्यान से समझो, पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, मैंने फिगर बना लिया इसलिए, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखता है तो पूरा एक पेज लग जाता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन अभी एनसीईआरटी से देख सकते हो। वो बोला है एन आर्चरी target marked with its 5 scoring regions from the center outwards as gold, red, blue, black and white। ये आर्चरी रीजन है जिसमें कि 5 कलर वाला रीजन है। यहाँ पे 5 सर्कल्स भी हो सकता है, 5 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हमको पता है जिसका कि एक ही सेंटर रहता है, और हर एक रीजन का अलग अलग कलर है। जैसे कि ये जो पूरा कलर था ये गोल्ड का था, फिर उसके नेक्स्ट वाला कलर रेड है, मतलब इतना तक रेड है, फिर का ब्लू था, फिर का ब्लैक था, फिर लास्ट का वाइट था। तो 5 regions are there having different colors gold, red, blue, black and white, okay। given that the diameter of the region representing gold, जो गोल्ड वाला जो रीजन है, जो पहला वाला सर्कल का रीजन है, बहुत ही ध्यान से समझो, फिगर मैंने दर्शाने का ट्राई किया है कि गोल्ड वाला जो बच्चों रीजन है उसका जो डायमीटर है वो कितना सेंटीमीटर का है 21 सेंटीमीटर का। मतलब ये टोटल गोल्ड ये सर्कल है, तो टोटल गोल्ड का डायमीटर कितना है 21। तो अगर गोल्ड का डायमीटर 21 है तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा फिर 10.5। इसका जो रेडियस हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों 10.5। क्लियर बच्चों, क्लियर। तो हमेशा और क्या बोला है, उसका जो विड्थ बोला है, जो ये जो इनके अंदर का जो विड्थ है, ये सब विड्थ है वो 10.5 बड़ा बड़ा है, तो ये भी 10.5 है, ये भी 10.5 है, ये भी 10.5 है। तो ध्यान से देखो, ये पहला डायमीटर था 21, तो उसका रेडियस निकल गया 10.5। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस मतलब उसका रेडियस है 10.5,
लेकिन और जो विड्थ है जितना बड़ा बड़ा जा रहा है, जैसे कि रेड का विड्थ है 10.5, ब्लू का 10.5, ब्लैक का 10.5, व्हाइट का 10.5, तो हर एक का 10.5 है। तो जब हम एक एक सर्कल को स्विच करते जाएंगे, जैसे गोल्ड का तो 10.5 मिला, जब रेड में जाएंगे तो 10.5 प्लस 10.5 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 21। फिर जब हम ब्लू में जाएंगे तो जितना हुआ वो उसमें 10.5 ऐड करेंगे क्योंकि और विड्थ बढ़ जाएगा। फिर जब ब्लैक में जाएंगे और 10.5 ऐड करेंगे, जब व्हाइट में जाएंगे तो और 10.5 ऐड करेंगे। तो जब हम ऐड करते करते जाएंगे तो रेडियस में निकाल लेता हूँ अकॉर्डिंग टू फिगर ATF में लिख रहा हूँ बच्चों, अकॉर्डिंग टू फिगर OA। यहाँ पे मैंने तो निकाल दिया रेडियस ऑफ द गोल्ड इज 10.5, तो OA बच्चों कितना मिला 10.5 सेंटीमीटर। ये हमको क्या मिला, रेडियस ऑफ गोल्ड, रेडियस ऑफ बच्चों कितना गोल्ड का मिला, कितना हमारा 10.5, ठीक है। OA का हमको मिल गया। जब हम OB में जाएंगे, OB में जाएंगे तो OA प्लस 10.5, क्योंकि विड्थ को ऐड करना है ना, तो OA प्लस 10.5, सो दैट विल बिकम, OA कितना है 10.5 ऑलरेडी था, प्लस यहाँ पे 10.5 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा बच्चों 21 मिलेगा ना, 10 हाँ 21 सेंटीमीटर। तो OB का डिस्टेंस कितना हो गया, OB का लेंथ कितना हुआ 21 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया आपका रेडियस ऑफ सेकंड क्या था बच्चों, रेड, रेडियस ऑफ रेड, जो रेड कलर का जो सर्कल है उसका डायमीटर मिल गया कितना हमारा 10.5 प्लस 10.5 21। फिर ब्लू वाला जो सर्कल है ये वाला, इतना बड़ा सर्कल का अगर हम निकालेंगे तो OC निकालेंगे फिर, ठीक है ना। तो OC का कितना होगा बच्चों OB प्लस 10.5, मतलब OB इतना निकला होगा प्लस 10.5, तो OB तो 21 निकला है, 21 प्लस 10.5 करेंगे, सो विल गेट हम 31.5। तो OC का लेंथ कितना निकला 31.5 सेंटीमीटर। OB का कितना निकला था 21 सेंटीमीटर। OA का तो ऑलरेडी निकल गया है कितना 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों। तो OC का कितना निकला 31.5। तो ये हो गया आप लोगों का रेडियस ऑफ ब्लू। ब्लू तक हमने कर लिया कितना 31.5। फिर OD का निकालेंगे, तो OD का सीधा मैं कर रहा हूँ 10.5 प्लस 31.5, तो ये हो गया 42 सेंटीमीटर। OD का हो गया कितना बच्चों 42 सेंटीमीटर। और OE जो लास्ट वाला है उसमें 10.5 ऐड कर दो, मतलब 52.5 सेंटीमीटर हो गया किसका OE का 52.5। ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ ब्लैक, ब्लैक का हो गया इतना, और लास्ट कौन था वाइट, ये हो गया रेडियस ऑफ वाइट। इज दैट क्लियर बच्चों। क्योंकि नीचे जो पहला वाला रेडियस था वो तो ओनली 10.5 का ही था जो कि गोल्ड का था, ठीक है ना। फिर जितना भी हम आगे बढ़ेंगे, जैसे कि रेड में गए तो और 10.5 ऐड कर दो, 10.5 21 हो गया। फिर जब ब्लू में जाएंगे तो और 10.5 ऐड कर दो, तो हो गया 31.5। फिर हम जब ब्लैक में जाएंगे तो और 10.5 ऐड कर दो, विल गेट 42 सेंटीमीटर ब्लैक तक का हो गया। और व्हाइट तक में जाने के लिए और 10.5 दैट इज 52.5। तो सबका रेडियस अभी मुझे मिल गया, OA मिल गया, OB मिल गया, OC मिल गया, OD मिल गया, OE मिल गया, ठीक है ना। इतना तक बच्चों आई थिंक सबका क्लियर हो गया, क्योंकि रेडियस पहले निकालना जरूरी है, फिर हमको वो पर्टिकुलर कलर का एरिया निकालना है, ठीक है ना। उसके लिए हमको रेडियस चाहिए, क्योंकि सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है, जिसके लिए हमको रेडियस चाहिए। तो रेडियस को पहले हमने निकाल दिया, अभी हम एक एक रीजन का क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। सो इतना तक बच्चों आई थिंक सबका क्लियर। तो जस्ट पॉज द वीडियो एंड जितना लिखा गया उसको थोड़ा अच्छे से लिख लो। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम आते हैं, ये तो हमारा रेडियस निकल गया। अभी क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। एरिया ऑफ बच्चों कितना, गोल्ड रीजन का एरिया निकालेंगे। तो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो तो एक सर्कल ही है, तो पाई का वैल्यू है 22/7। आई थिंक इट इज गिवन इन द क्वेश्चन 22/7। कुछ गिवन है या नहीं देख लेते हैं थोड़ा, कितना पेज था। ओके, पाई इज नॉट गिवन, दैट मीन्स 21/7 इंटू गोल्ड का रेडियस बच्चों कितना था 10.5, तो 10.5 का होल स्क्वायर। तो इसका कैलकुलेशन आप लोग निकाल सकते हो, तो वो कैलकुलेशन आप लोग खुद करना, मैं नहीं कर रहा।
वो मैंने प्रोसेस बता दिया। प्रोसेस अगर बता दिया तो ऑब्वियसली आप लोग कैलकुलेशन अच्छे से कर सकते हो। तो 22/7 इंटू 10.5 का होल स्क्वायर, उसको कैलकुलेट करके आप लोग लिखना। तो गोल्ड का हमको मिल गया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जाएंगे किसके पास, एरिया ऑफ रेड रीजन में। लेकिन बच्चों ध्यान से देखो, जब हम रेड रीजन निकालेंगे तो क्या हम पूरा सर्कल, रेड वाला सर्कल का एरिया निकालेंगे क्या? नहीं, हमको रेड वाला रीजन निकालना है। मतलब देखो रेड वाला रीजन कौन सा है, दिस वन जो मैं मार्क कर रहा हूँ, दैट इज रेड रीजन जो मैंने मार्क किया। देखो ये सर्कुलर रिंग फॉर्म हो रहा है ना, दैट इज कॉल्ड रेड रीजन। तो वो रेड रीजन निकालने के लिए मुझे टोटल रेड सर्कल से गोल्ड वाला सर्कल को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम सर्कुलर रीजन जब निकालते हैं, जब मैं ऐसे सर्कुलर रीजन निकालूंगा, इसका हमको एरिया निकालना होगा। तो क्या हम पूरा बाहर वाला सर्कल का एरिया निकालेंगे? बाहर वाला सर्कल का एरिया से मुझे पहले अंदर वाला सर्कल का एरिया को माइनस करना पड़ेगा, तभी जाके मुझे सर्कुलर रिंग का एरिया मिलेगा, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ द रेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ रेड सर्कल, एरिया ऑफ रेड सर्कल माइनस एरिया ऑफ गोल्ड सर्कल। गोल्ड सर्कल मतलब वो सर्कल जो गोल्ड कलर को टच कर रहा है और रेड कलर को टच कर रहा है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, तो रेड का एरिया बच्चों कितना था, रेड का एरिया हमने निकाला था 21, क्योंकि 10.5 पर 10 हमने निकाला था ना, माइनस यहाँ पे पाई इंटू गोल्ड का एरिया है, उसका रेडियस की जगह कितना पड़ेगा 10.5 का उसको। तो इसका भी आंसर आप लोग निकाल लोगे फिर इसको सॉल्व करके, ठीक है। सॉल्विंग वाला पार्ट बच्चों मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया, क्योंकि सॉल्विंग वाला पार्ट कोई भी बच्चा कर सकता है, लेकिन प्रोसेस अगर समझ में आ गया तो सॉल्विंग वाला पार्ट आप लोग अच्छे से कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये इसमें हम क्या किए ना, एरिया ऑफ द रेड रीजन में हमने क्या किया, एरिया ऑफ द रेड सर्कल माइनस एरिया ऑफ द गोल्ड सर्कल किया। फिर थर्ड में किसका निकालेंगे बताओ, एरिया ऑफ ब्लू रीजन, एरिया ऑफ ब्लू रीजन। तो जब बच्चों एरिया ऑफ ब्लू रीजन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, किससे किसको माइनस करेंगे, आप लोग खुद ही बताओ। एरिया ऑफ द ब्लू सर्कल मतलब जो टच कर रहा है, माइनस किसको माइनस करेंगे, एरिया ऑफ ब्लू से रेड को माइनस करेंगे, क्योंकि ब्लू से रेड को माइनस करेंगे तभी जाके मुझे ब्लू रीजन मिलेगा। ब्लू से टोटल रेड को माइनस करेंगे तो विल गेट द ब्लू रीजन, ठीक है ना। तो ब्लू रीजन के लिए पाई इंटू ब्लू का बच्चों एरिया कितना था, मतलब 21 मतलब 31.5 था ना उसका रेडियस, क्योंकि 10.5 ऐड करने से 31.5 का स्क्वायर माइनस इसका क्या पाई इंटू आर स्क्वायर। रेड का कितना है, रेड का तो हमारा था कितना 21, तो 21 का स्क्वायर। तो पुट करके आप लोग इसका भी आंसर निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से। कैलकुलेशन वाला पार्ट आप लोग खुद कर सकते हो, इसलिए मैंने छोड़ दिया, ठीक है। बाकी दो पार्ट आप लोग खुद करना, बाकी दे पार्ट मैंने बस लिख दे रहा हूँ। एरिया ऑफ कौन सा, ब्लैक रीजन, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन के लिए किससे किसको माइनस करना पड़ेगा आप लोग खुद बताओ। एरिया ऑफ द ब्लैक रीजन के लिए किससे किसको माइनस करना पड़ेगा बच्चों, ब्लैक रीजन के लिए एरिया ऑफ ब्लैक सर्कल माइनस उससे नीचे वाला कौन है, ब्लैक के नीचे ब्लू, तो एरिया ऑफ ब्लू, एरिया ऑफ ब्लैक सर्कल माइनस एरिया ऑफ ब्लू सर्कल। तो ब्लैक सर्कल के एरिया के लिए कितना पुट करेंगे बताओ, पाई इंटू ब्लैक का एरिया कितना हो जाएगा 31.5 मतलब 42 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर माइनस पाई ब्लू का कितना है बच्चों 31.5 का होल स्क्वायर। इसका भी आंसर निकाल सकते हो, इसमें आपको ब्लैक रीजन का भी मिल जाएगा और लास्ट वाला व्हाइट में हमको किससे मैनेज करना पड़ेगा, टोटल एरिया ऑफ द व्हाइट रीजन विल बी गिवन बाय एरिया ऑफ द व्हाइट सर्कल माइनस एरिया ऑफ द ब्लैक सर्कल, ठीक है। वो आप लोग खुद कर लेना। फिर व्हाइट सर्कल के एरिया के लिए हमको व्हाइट सर्कल माइनस ब्लैक सर्कल को माइनस करना है। व्हाइट रीजन के लिए मुझे व्हाइट सर्कल माइनस ब्लैक सर्कल का एरिया को माइनस करना है। दैट्स ऑल बच्चों, आई होप आप लोग कर लोगे। थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी होगा लेकिन आप लोगों को करना पड़ेगा। मैंने प्रोसेस समझाना था मुझे, मैंने प्रोसेस बहुत अच्छे से समझा दिया। कैलकुलेशन वाला पार्ट आप लोग पुट करके, रेडियस का वैल्यू पुट करके, पाई का वैल्यू 22/7 पुट करके ऐसे करके आप लोग अच्छे से निकाल सकते हो। सिंस हमको ईच रीजन का निकालना था, दैट्स वाई रेड के लिए मुझे रेड से गोल्ड को माइनस करना पड़ेगा, ब्लू के लिए मुझे ब्लू से रेड को माइनस करना पड़ेगा, ब्लैक के लिए मुझे ब्लैक से ब्लू को माइनस करना पड़ेगा, व्हाइट के लिए मुझे व्हाइट से ब्लैक को माइनस करना पड़ेगा, तभी जाकर मुझे आंसर मिलेगा। दैट्स ऑल बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छे से हो गया। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड जितना लिखना है उसको अच्छे से लिख दो। ओके बच्चों, नेक्स्ट आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में, जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट से कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये 3 स्टार वाला क्वेश्चन है। 3 स्टार का मतलब जैसे मैं जोन सा क्वेश्चन में ऐसे 2 स्टार 3 स्टार लगाता हूँ। 3 स्टार का मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंट, 1 स्टार मतलब थोड़ा कम इंपॉर्टेंट, 2 स्टार मतलब उससे थोड़ा इंपॉर्टेंट। और अगर स्टार न लगाऊँ तो भी वो इंपॉर्टेंट ही है, ऐसा नहीं कि स्टार नहीं लगाऊंगा तो इंपॉर्टेंट नहीं है।
लेकिन जो 3 स्टार वाला क्वेश्चन है उसको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से हमको देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर आने का चांसेस ज़्यादा रहता है बोर्ड एग्जाम में। तो द व्हील ऑफ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। सो गिवन, जो गिवन है लिख लेते हैं। डायमीटर ऑफ द कार, डायमीटर ऑफ द व्हील, डायमीटर ऑफ द व्हील इज इक्वल टू कितना बच्चों, 80 सेंटीमीटर। डायमीटर अगर 80 सेंटीमीटर है, सो रेडियस विल बी हाउ मच बच्चों, 80/2, दैट इज कितना, 40 सेंटीमीटर। देयरफॉर सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर। सो 2 इंटू पाई को पाई ही रखते हैं, आर का कितना हो गया 40। सो कितना मिला 80 पाई। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल जो हमारा व्हील मिला वो 80 पाई मिला। सो व्हील ऑफ द कार और आर डायमीटर इतना, हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। तो वो बोल रहा है अगर एक कार 66 किलोमीटर पर आवर में चल रहा है तो वो 10 मिनट के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा मतलब हम कैसे मतलब मेजर करेंगे कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील जितना होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील जितना होगा बच्चों, दैट इज इक्वल टू 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन बच्चों। तो सर्कमफेरेंस मतलब समझो ये सर्कल है, ये उसका सर्कमफेरेंस, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक अगर हम मापेंगे उसका क्या सर्कमफेरेंस है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार पूरा मेजर कर देंगे तो वो क्या हो गया, उसका कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया कि नहीं। ये समझने के लिए मैं बोला, ठीक है। तो एक जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है वो सर्कमफेरेंस का या फिर सर्कल का सर्कमफेरेंस जो होता है वो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो 1 रिवॉल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, फिर हमारा सर्कमफेरेंस कितना निकला 80 पाई। तो यहाँ पे निकला 80 पाई। तो इसको बॉक्स बना के रख देते हैं, इसका लास्ट में काम है तो इसको मैंने बॉक्स बना के लिख दिया। तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 80 पाई डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है ना। अभी हम देखते हैं यहाँ से उसका स्पीड निकालते हैं पहले कि 66 किलोमीटर में वो 1 आवर में 66 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस यहाँ से निकालते हैं। इन 66 किलोमीटर इन 66 किलोमीटर टाइम टेकन, टाइम इक्वल टू बच्चों कितना लग रहा है 1 आवर लग रहा है। 66 किलोमीटर जाने में 1 आवर लग रहा है। तो 66 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो 66,000 मीटर जाएगा और टाइम कितना लेगा 60 मिनट लेगा, ठीक है ना। 60 मिनट ले रहा है, 1 आवर मतलब 60 मिनट। तो 60 मिनट में वो कितना जा रहा है 66,000 मीटर जा रहा है। अगर इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो और 2 जीरो हो जाएगा। तो 66 लाख सेंटीमीटर वो जाएगा, और मैं मिनट में अगर कन्वर्ट करूं तो टाइम कितना ले रहा है बच्चों 60 मिनट ले रहा है। इतना तक सबका क्लियर। तो 66 किलोमीटर जा रहा था 1 घंटा में, तो उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 66,000 मीटर जाएगा 60 मिनट में। मैंने मिनट में क्योंकि मिनट और हमको सेंटीमीटर में लिखना है। तो अगर हम उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो और 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो 66 लाख सेंटीमीटर कितना मिनट में जाएगा 66 मिनट में जाएगा। तो एक कार कवर्स इन 1 मिनट, हम ऐसे लिखते हैं कि इन 1 मिनट, इन 60 मिनट, सॉरी इन 60 मिनट, ये 60 मिनट में इट कवर्स बच्चों कितना 66 लाख सेंटीमीटर।
60 मिनट में वो कितना कवर कर रहा है, 66 लाख सेंटीमीटर कवर कर रहा है। तो 1 मिनट, क्योंकि मुझे 10 मिनट में निकालना है ना, तो उसके लिए यूनिटरी मेथड में मुझे 1 मिनट का निकालना पड़ेगा। तो इन 1 मिनट इट विल कवर, सो इन 1 मिनट इट विल कवर, डिवाइड कर देंगे 66 लाख डिवाइडेड बाय 60, एक जीरो कटा, इसमें 11 में कटा, तो कितना बचा 11,420, ठीक है ना, 1,10,000 सेंटीमीटर जाएगा। कितना मिनट में, 1 मिनट में, लेकिन हमको कितना मिनट में चाहिए, 10 मिनट में चाहिए। तो इन 10 मिनट इट विल कवर, तो एक 10 मिनट में वो कितना कवर करेगा, और 10 बढ़ जाएगा, मतलब 11 लाख हो जाएगा, 11 लाख सेंटीमीटर, एक जीरो बढ़ जाएगा। तो 10 मिनट में, क्योंकि मुझे सेंटीमीटर में, ये सब मेरा सेंटीमीटर में है, तो मैंने इसीलिए इसको सेंटीमीटर, मीटर में रखने से भी होता, लेकिन लास्ट में फिर से कन्वर्ट करना पड़ता है, दैट्स वाई मैंने पहले से इसको सेंटीमीटर में ही रख दिया। तो 66 किलोमीटर जा रहा था 1 घंटा में, तो मीटर में करेंगे, डायरेक्टली सेंटीमीटर में करने से चलता, लेकिन मीटर और सेंटीमीटर तो कन्फ्यूजन नहीं हुआ। 66 किलोमीटर जाता है 1 घंटा में, तो 66,000 मीटर जाएगा 60 मिनट में, तो सेंटीमीटर करें तो 66 लाख सेंटीमीटर जाएगा 60 मिनट में, तो मैंने उसको उल्टा के लिखा, तो 60 मिनट में वो जा रहा है 66 लाख सेंटीमीटर, तो 1 मिनट में जाएगा यूनिटरी मेथड 66 लाख बाय 60, 0 कटा, तो बचा 1,10,000 में। तो 10 मिनट में, लेकिन क्योंकि वो 10 मिनट में पूछा है ना, इन मेक इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में कितना जा रहा है, सो इन 10 मिनट इट विल कवर कितना, ये था 1,10,000 इंटू 0, मतलब और 10 बढ़ जाएगा, तो इंटू 10 सॉरी, तो और एक 0 बढ़ जाएगा, तो 11 लाख सेंटीमीटर हो गया। तो 10 मिनट में वो कितना बच्चा कवर कर रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 11 लाख सेंटीमीटर वो कवर कर रहा है इन 10 मिनट्स, ठीक है ना बच्चों। सो आई होप इतना तक सबका क्लियर हो गया होगा। तो अगर क्लियर है तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, उसको जो बच्चा ने वो वाला नहीं लिखा उसको पॉज करके लिख सकते हो, मैं वाला ये वाला को इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेट हम क्या करेंगे, लेट इन 10 मिनट n, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है ना, तो n रिवॉल्यूशन विल बी हैपेंड। तो इन 10 मिनट वो कितना रिवॉल्यूशन क्या है, लेट वो n टू रिवॉल्यूशन क्या है, तो क्या लिख सकते हैं बच्चों हम, n इंटू 1 रिवॉल्यूशन, वो n इंटू 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, n इंटू 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू टोटल डिस्टेंस इन 10 मिनट। इज दैट क्लियर? मतलब हमने बोला कि वो 10 मिनट में n मतलब कितना बार रिवॉल्यूशन किया है मुझे नहीं पता, तो लेट वो n रिवॉल्यूशन क्या है 10 मिनट में। तो अगर वो n रिवॉल्यूशन क्या है, मैंने बोला कि 1 रिवॉल्यूशन में 80 पाई जाता है, तो 2 रिवॉल्यूशन में कितना जाएगा, 80 पाई इंटू 2, 3 रिवॉल्यूशन में 80 पाई इंटू 3, वैसे n रिवॉल्यूशन में कितना, n इंटू 1 रिवॉल्यूशन, दैट इज n इंटू 80 पाई, दैट इज इक्वल टू 10 मिनट में वो जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट इज कितना डिस्टेंस को कवर किया है, 11 लाख सेंटीमीटर कवर किया है, ठीक है। तो n इंटू 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू टोटल डिस्टेंस इन 10 मिनट, ठीक है। तो बच्चों इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ऊपर वाला को थोड़ा, ऊपर वाला को इरेज करके वहीं पे कैलकुलेशन कर लेते हैं कि अगर n इंटू, तो अगर इम्प्लाइज करके हम लिखेंगे तो n कितना है, n तो n ही है, 1 रिवॉल्यूशन का कितना था बच्चों, आप लोग देखो, आप लोगों की कॉपी में लिखे थे, हमने पहले में लिखा था कि 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 80 पाई हमारा निकला था, एंड टोटल डिस्टेंस इन 10 मिनट हमारा कितना निकला है 11 लाख सेंटीमीटर वो निकला है टोटल डिस्टेंस। इज दैट क्लियर? n रिवॉल्यूशन अगर जा रहा है 10 मिनट में, तो n इंटू 1 रिवॉल्यूशन जितना जाएगा, जितना वो किसके साथ इक्वल होगा, टोटल डिस्टेंस इन 10 मिनट। तो n का n 1 रिवॉल्यूशन हमने किया था 80 पाई, और टोटल डिस्टेंस इन 10 मिनट हमारा निकला है कितना, 11 लाख सेंटीमीटर। तो इसको अभी सॉल्व करना है। तो n इक्वल टू, तो n इंटू 80 पाई, तो 80 पाई मतलब बच्चों यहाँ पे पाई का वैल्यू कितना है 22/7 इक्वल टू 11 लाख सेंटीमीटर हो गया। So that will be given by n equal to 11 lakh multiplied by 7 whole divided by 80 into 22। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसको 2 में कट किया तो 11, इसको हो गया 5, 1 0 2 0 0 0 0, ठीक है ना। 11 20 ये हो गया आपका 22, 7 में कट होगा,
11 को फिर से कट करेंगे तो ये हो रहा है 8, 11 4 जा 44, वहाँ से निकला 8030, 2 में कट करेंगे तो 11। हाँ, तो आफ्टर सॉल्विंग बच्चों सब सॉल्व करने के बाद उसका आंसर कैलकुलेशन अगर करेंगे तो वो निकलेगा n विल बी गिवन बाय 4375 रिवॉल्यूशंस। So after solving n into 80 pi equal to 11 lakh, तो n equal to 11 lakh into 7 by 80 into 22. After cutting down everything and we'll solve in rough, then we'll get how much? 4375 revolutions will be taken or will be done in 10 minutes of what? When the car is traveling at 66 km/h. That's all बच्चों. So answer will be how much? तो उसको अगर हम उसका क्या लिख देंगे, therefore लिख देंगे. So in 10 वो पूछा था क्या, how many revolutions does it make? So therefore the car have 4375 revolutions in 10 minutes. Is that clear बच्चों? And that will be the answer. And that's all बच्चों for your question of 4, one of the most important question. तो पहले हमने उसका 1 रिवोल्यूशन का निकाला था, सर्कम्फरेंस के साथ इक्वल हुआ था 1 रिवोल्यूशन. तो वो 1 रिवोल्यूशन निकलने के बाद हमने डिस्टेंस निकाला, 66 किलोमीटर जा रहा है 1 आवर में. फिर उसको हमने सेंटीमीटर और मीटर में कन्वर्ट किया, मिनट में कन्वर्ट किया. फिर वहाँ से हमने n लिया, एक n रिवोल्यूशन लेट, वो n रिवोल्यूशन कर रहा है 10 मिनट में. तो n इंटू 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर इन 10 मिनट. फिर उसका वैल्यू पुट किया. आफ्टर सॉल्विंग विल गेट 4375 revolutions. So therefore in 10 minutes the car covered or have done 4375 revolutions when the car is traveling at the rate of 66 km/h. So that's all बच्चों for your 12.1 exercise. 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बस सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को मैंने होमवर्क दे दिया, वो तो कर ही लोगे आप लोग. तो आई होप कि 12.1 का 1 2 3 4 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 3 एंड 4 तो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. तो अच्छे से इसको कवर करो. अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से स्टार्टिंग से देखो, लेकिन अच्छे से उसको पॉज करके जहाँ पे लिखना होगा नोट्स, उसको नोट्स को लिखो, लेकिन अच्छे से उसको अंडरस्टैंड हो जाओ. लर्न कर लो, लर्न नहीं करना है, पूरा समझ जाना है. समझने के बाद उसको अच्छे से नोट कॉपी में अच्छे से अपडेट करना है. अगर कहीं पर कन्फ्यूजन हो रहा है तो कॉमेंट सेक्शन है बिलो में, उसमें आप लोग कॉमेंट करके कुछ अगर सजेशन चाहिए, कुछ भी डाउट है आप लोग क्लियर कर सकते हो. फिर बच्चों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो क्लास में जो कि परसों होने वाला है, जहाँ पे कि हम 12.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे. सो तब तक आई होप कि 12.1 का एक्सरसाइज और उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से आप लोग क्लियर कर लोगे. फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम. जय जगन्नाथ.